दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर यूजर हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में आज का ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी वायरस आ जाता है तो ऐसे में आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस है या फिर नहीं। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे वायरस के लक्षण बताने वाला हूँ जिनको जानकर आप जान सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस है या फिर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, जब भी हमारे कंप्यूटर में कोई भी वायरस आता है तो ऐसे में कुछ लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया है। जैसे दोस्तों, नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है फाइलों का अपने आप से डिलीट हो जाना। अब दोस्तों, आपके कंप्यूटर के अंदर जब भी कोई वायरस आता है तो ऐसे में दोस्तों अक्सर आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल्स फोल्डर होते हैं वो दोस्तों अपने आप से अक्सर डिलीट हो जाते हैं और ऐसे में आपको पता भी नहीं चलता। तो ऐसे में अगर आपके कंप्यूटर से कोई भी फाइल या फिर फोल्डर अपने आप से डिलीट हो जाता है तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस आ गया है। और दोस्तों, इसके बाद में जो अगला पॉइंट है यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर का बार बार स्टार्ट होना। अब दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर पर कोई भी काम कर रहे होते हैं और ऐसे में आपका कंप्यूटर अचानक से शट डाउन हो जाता है या फिर से रिस्टार्ट हो जाता है या फिर दोस्तों चालू हो जाता है, बंद होता है, बार बार स्टार्ट होता है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस आ गया है। इस वजह से आपका कंप्यूटर बार बार से रिस्टार्ट हो रहा है। वैसे इसके बाद में जो हमारा तीसरा पॉइंट है यहाँ पर लिखा है फाइल फोल्डर का न खुलना। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कंप्यूटर पर कोई भी कार्य कर रहे होते हैं और ऐसे में हम किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को ओपन करते हैं तो ऐसे में वो एक बार में ओपन नहीं होता है या फिर दोस्तों उसको 2-3 बार में खोलते हैं तब जाके आपका फाइल या फिर फोल्डर खुलता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर आपका फोल्डर एक बार में नहीं खुल रहा है तो ऐसे में आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस हो सकता है। इसके बाद में गाइस, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर लिखा है हार्ड डिस्क का फुल दिखाई देना। तो गाइस, अक्सर आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में जब भी कोई वायरस आ जाता है तो ऐसे में आपका जो हार्ड डिस्क होता है वो दोस्तों ब्लू से रेड हो जाता है या फिर आपको फुल दिखाई पड़ता है। तो गाइस, ऐसे में अगर आपके कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है वो दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर फुल दिखाई पड़ता है, उसमें जो डिस्क बने होते हैं वो दोस्तों पूरे रेड हो जाते हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी वायरस आ गया है या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर ये वायरस का एक लक्षण हो सकता है। इसके बाद में गाइस, जो हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों लिखा है मेमोरी का कम हो जाना। अब दोस्तों, कई बार हमारे कंप्यूटर के साथ में कुछ ऐसा भी होता है कि दोस्तों आप जब भी अपने माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं जहाँ पर आपकी डिस्क वगैरह होती हैं तो वहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं डिस्क का जो भी साइज़ होता है वो दोस्तों अपने आप से कम हो जाता है और ऐसे में आपको पता लगता है कि आपके कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है वो ख़राब हो गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर ये सब वायरस की वजह से होता है। तो ऐसे में अगर आपके कंप्यूटर की मेमोरी कम हो जाती है तो यहाँ पर दोस्तों ये वायरस का लक्षण हो सकता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड गाइस, इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट आता है यहाँ पर लिखा है एक साथ कई फाइलें खुल जाना। अब दोस्तों, जब भी आपका कंप्यूटर के अंदर कोई भी वायरस आ जाता है तो ऐसे में आप जब भी किसी फाइल फोल्डर को ओपन करते हैं तो दोस्तों वो अचानक से मतलब सडनली ओपन हो जाता है, कई सारी फाइलें एक साथ ओपन हो जाती हैं। लेकिन ऐसे में आप तो एक ही फाइल ओपन करते हैं लेकिन वहाँ पर कई सारी फाइल्स ओपन हो जाती हैं। तो दोस्तों ये सब वायरस की वजह से होता है, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा 7वां पॉइंट है यहाँ पर लिखा है डेस्कटॉप के आइकन्स का चेंज हो जाना। तो ऐसे में आपके कंप्यूटर पर जब भी कभी कोई वायरस आ जाता है या फिर वायरस अटैक करता है तो ऐसे में आपके डेस्कटॉप पर जो भी आइकन दिए होते हैं उनका दोस्तों शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है या फिर उनका नाम चेंज हो जाता है। तो ऐसे में आप उसको देखकर भी पहचान सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी वायरस आ गया है। और दोस्तों, इसके बाद में जो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है। तो वैसे ऐसे में आपके कंप्यूटर पर जब भी कोई वायरस अटैक करता है तो ऐसे में आपका जो सीपीयू होता है वो दोस्तों प्रोसेसिंग स्पीड को कम कर देता है, यानी कि आप जो भी फाइल फोल्डर ओपन करते हैं या फिर जो भी डेटा को प्रोसेसिंग करते हैं वो दोस्तों बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत स्लो होता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर काफ़ी स्लो हो गया है पहले कंपेरिजन में। तो ऐसे में दोस्तों वो सब वायरस की वजह से होता है। तो वैसे ऐसे में अगर आपके कंप्यूटर के अंदर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई पड़ता है तो ऐसे में आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी वायरस आ गया है और दोस्तों इसकी वजह से आपके कंप्यूटर के अंदर ये सब आपको दिखाई पड़ता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ऐसे वीडियो सीखना पसंद है तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए नमस्कार।